तो लाहौर का एरिया है, तो हाजी मोहम्मद जहाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका फीडबैक लेते हैं कि हमने काम किस तरह का किया है, हमारा काम अंकल जी को कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? माशाल्लाह यार, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे। मेरा दिल बहुत खुश होया ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। 6 किलो वाट के सोलर सिस्टम के हवाले से मेरे बहुत से भाइयों के सवाल आ रहे थे कि इमरान भाई 6 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इस पे हमारी कंपोनेंट कौन सी यूज होनी है और मेरी कंपोनेंट पे खर्चा कितना आता है, कौन कौन सी चीजें लगती हैं और इनकी कॉस्ट क्या है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊंगा। ये लाहौर का एरिया है जहाँ पे मैंने 5 किलो वाट सोलर के साथ 6 किलो वाट का नॉक्स का क्रिप्टॉन सीरीज में सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताता चलूं। यहाँ पे मैंने जे के 605 वाट के 10 पैनल यूज किए हैं। सिंगल पैनल की प्राइस के हवाले से बात करें तो सिंगल सोलर पैनल हमें मार्केट में 32 रुपए पर वाट के हिसाब से मिला है, जो कि सिंगल सोलर पैनल की कैलकुलेशन करें तो 19,000 समथिंग में एक सोलर पैनल हमें पड़ा है। तो यहाँ पे हमारे 10 सोलर पैनल यूज हुए हैं। 10 सोलर पैनल की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 1,93,000 समथिंग में हमारे सोलर पैनल कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पे जो छत है आप वीडियो में देख सकते हैं, छत पे कोई उस तरह की जगह नहीं थी जहाँ पे हम L2 या L3 का स्ट्रक्चर यूज करें, जो कि बाजारी फ्रेम होता है, जहाँ पे L2 पे 2 पैनल लग जाते हैं, L3 पे 3 पैनल लग जाते हैं। तो छत के हिसाब से होता है, कई जगह पे होता है कि बाजारी फ्रेम लग जाते हैं, कई जगह पे कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर की प्राइस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे गार्डर और सी चैनल का इस्तेमाल किया गया है। प्रॉपर इसे पेंट करके इसके सिविल वर्क करके हमें 1,25,000 में ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर काउंट किया है। उसके बाद आ जाते हैं सोलर डीसी केबल की तरफ, जो कि इम्पोर्टेड होती है, जिसने एफिशिएंसी देनी होती है सोलर की आपके इन्वर्टर की तरफ। तो जो डीसी केबल 6 mm की टिन कोटेड यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, वो हमारी जीएम की केबल यहाँ पे यूज हुई है। जो टोटल डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितनी लग रही है तार। बाज दफा होता है कि 4th फ्लोर पे आपका सिस्टम लग रहा है और नीचे वायर ज्यादा लग रही है, सिस्टम आपका ग्राउंड फ्लोर पे है तो तार ज्यादा लग जाती है। तो इस लोकेशन पे भी इस तरह से हुआ है। हमारी यहाँ पे जो वायर यूज हुई है तकरीबन 18,000 की हमारी डीसी केबल यूज हुए 6 mm की टिन कोटेड। उसके बाद आ जाते हैं इन्वर्टर की तरफ, और जो एसेसरी है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमने जो एसेसरी यूज की है ये टॉमसन की यूज की है। बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार इमरान भाई ब्रेकर ले लेते हैं 12-13 हजार में या 16 हजार में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स डिजाइन हो जाता है तो हम हल्का लगा लेते हैं, क्या करना है ब्रेकर ने, बस हमने ऑन ऑफ ही करना है। तो बेसिकली ब्रेकर का काम स्विच वाला काम नहीं होता ऑन ऑफ करना। ब्रेकर का काम होता है कि आपको प्रोटेक्शन देना, कहीं पे आपकी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके ब्रेकर में प्रोटेक्शन देनी है। क्योंकि सोलर सिस्टम आप लगा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है कि मैंने ये खर्चा किया है और इसका जो मुझे बेनिफिट हो वो तकरीबन 10 से 15 साल तक मैं इससे फायदा हासिल कर सकूं। ना कि आपने इसलिए इतनी अमाउंट लगाई है कि आप एक दफा सिस्टम लगा लें तो बार बार आप परेशान हो, यार कोई इसे उखाड़ के ले जाए, यार ये क्या चीज मैंने लगा दी, सर दर्द होगी मेरी, सोलर लगा के मेरा बिल भी नहीं कंट्रोल हो रहा। तो ये मेन चीजें होती हैं। एसेसरी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो एसेसरी कहीं पे भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है या वायर जुड़ जाती है या कोई चीज शॉर्ट है तो आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर चूंकि कॉस्टली होता है तो इन्वर्टर आपका महफूज रहता है, ब्रेकर आपका फौरन ट्रिप हो जाता है। एसेसरी के हवाले से बात करें तो यहाँ पे डीसी सेक्शन और एसी सेक्शन मैंने अलग किया और ब्रेकर जो मैंने यूज किया है 125 एम्पेयर का इंपोर्टेड ब्रेकर यूज किया गया है यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की प्राइस के हवाले से आप बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमें तकरीबन 25,000 में दो एसी और डीसी सेक्शन 25,000 में पड़ा है और 8,000 का हमने यहाँ पे बैटरी का ब्रेकर यूज किया है। आ जाते हैं नॉक्स के क्रिप्टॉन सीरीज में पीवी 8,000 के सोलर इन्वर्टर की तरफ। ये सोलर इन्वर्टर हमें मार्केट में 1,55,000 की रेंज में मिला है, जो कि मार्केट में रेट अप डाउन होते रहते हैं, रेट स्टेबल नहीं होते। तो 1 से 55 से 1,60 की रेंज में आपको देखने को मार्केट में
मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं बैटरीज की तरफ, चूंकि बैटरी आपका टार्क लोड बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल होती है। चूंकि आप सिस्टम लगा रहे हैं, आपकी वापडा बंद है, तो आपका जो सिस्टम है वो ट्रबल शूटिंग नहीं करता। यानी कि आप एसी चलाते हैं, आपकी वापडा बंद होगी, इस इन्वर्टर को सेकंड सोर्स चाहिए होता है। अगर वापडा नहीं है तो बैटरी होना जरूरी है, अगर बैटरी नहीं है तो आपकी वापडा होनी जरूरी है। चूंकि टार्क लोड का जो झटका है वो जर्क जो होती है वो इन्वर्टर की वो वापडा बर्दाश्त कर लेता है, या वापडा नहीं है तो बैटरी बर्दाश्त कर लेती है। तो यहाँ पे बैटरी मैंने 72 एम्पेयर आवर की बैटरी यहाँ पे यूज की है, जो कि मार्केट में हमें 14,200-300 की रेंज में बैटरी पड़ी है। तकरीबन 60,000 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 60,000 की रेंज में 4 बैटरी हैं, जो कि आपका टार्क लोड एक तो बर्दाश्त करेंगे। एक रात को अगर लोड शेडिंग होती है 2-3 घंटे 4 घंटे भी लोड शेडिंग होती है, तो आपको इसका जो बेनिफिट होगा, आपके पंखे लाइटें चलते रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इस टोटल सिस्टम की जो लागत है उसकी तरफ आ जाते हैं कि इस टोटल सिस्टम पे कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना के 6 किलो वाट का इन्वर्टर लगा के अच्छी एसेसरी लगा के इसमें लेबर इंस्टॉलेशन चार्जेस डाल के इसकी कैलकुलेशन करें, तो इस टोटल सिस्टम पे हमारी जो लागत आई है वो 6,50,000 इस टोटल सिस्टम पे हमारी लागत आ गई है। अब आ जाते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। कोई मेरा व्यूअर इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है तो मेरी लोकेशन लाहौर की है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोलर सिस्टम के हवाले से किसी भी किस्म की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोटेशन लेना चाहते हैं किसी किस्म की, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।